जैसे सूरज के बिना दिन नहीं होता, चाँद के बिना रात नहीं होती, वैसे ही भगवान के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। लाइनें बहुत अच्छी हैं। चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज इसी 2-3 लाइनों के साथ में। बहुत ही पॉजिटिव लाइनें हैं। सोचा जाए तो बहुत कुछ है और ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल चलते हैं ब्लॉग की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। आज जो है बहुत सारा काम होने वाला है और थोड़ा सा तबीयत भी, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से मेरी डाउन चल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये है कि मेडिसिन खा लेती हूँ तो ठीक ठाक हो जाती हूँ। बाकी तो इस समय बहुत डिस्टर्ब मामला चल रहा है। संभालने की सब कुछ कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं संभल रहा है। फ़िलहाल बताती हूँ अगले ब्लॉग में, मतलब बने रहिए ब्लॉग में। इसी ब्लॉग में आपको बताती हूँ क्या डिस्टर्ब चल रहा है जो मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। फ़िलहाल आज मुझे जाना है रुद्राभिषेक में, और तो फिर आज तहरी बनाई थी और ये तहरी की रेसिपी बहुत ही इजी है। टेस्टी तो इतनी बनती है, मैंने 2-3 बार अपने ब्लॉग में इसको शेयर किया है। एक बार बना के आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बनती है। और मेरे यहाँ वाकई में मैं सिंपल बनाती हूँ। नमकीन चावल बोले जाते हैं, वो तो मेरे हस्बैंड खाते भी नहीं हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, अंश भी नहीं खाता। ये वाली खुलते ही कुकर देखते ही उसका मन करा है कि मम्मा वाह कितनी अच्छी वाली बनाई है आज आपने। छाछ रखी हुई थी, छाछ में छौंक लगा दिया था, हल्का सा काली मिर्च जीरा पाउडर, जीरे के साथ में छाछ छौंक दी थी। उसके बाद में जो है खाना वाना खाया, सारा काम फिनिश किया, बर्तन किचन घर का सारा ही काम ख़त्म करके उसके बाद निकल पड़ी थी घर के लिए। मम्मी पापा ने पूजा रखवाई है रुद्राभिषेक की। बहुत भाग्य से मिलता है पूजा पाठ जो है कहीं शामिल होना। फ़िलहाल तो मैं नहीं करवा पाती हूँ और ना ही शायद ही भगवान की इच्छा होगी कभी जीवन में करवा पाऊँगी कि नहीं, ये तो ईश्वर ही जानता है। फ़िलहाल आ गई थी, आते ही बड़ी वाली भाभी किचन में लगी हुई थी, तो फिर उनके साथ में मैं जो है पुड़िया उड़िया निकलवाने लगी। और जो है इधर सारी तैयारियां हो रही थी, अच्छी खासी सब लोग तैयारी कर रहे थे और पंडित जी लोग आ गए थे। तैयारी करते ही करते जो भी तैयारियां हो रही थी उसमें ही 1.5-2 घंटे लग गए थे, इतनी तैयारियां हो रही थी। उसके बाद में तब तक कि 1-1.5 घंटे में सारा खाना वाना कंप्लीट हो गया था। फ़िलहाल मम्मी ने सारी सब्जी वगैरह सारा पहले ही बना के रख लिया था। मैं वहाँ से आई और बारिश हो रही थी, किचकिच इतनी थी, मेरी इच्छा ही नहीं हुई। फिर मैंने नहाया, बच्चों को भी नहलाया था, चेंज कर लिए, कपड़े थोड़े ले आई थी, तो फिर वही सूट पहन लिया। बाकी मैंने अंश के डैडी से कहा था मेरा रेड वाला सूट लिया ना, फिर वो लाए नहीं थे। फिर इसी सूट में मैं पूजा पे बैठ गई। थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैं वही वाला सूट पहने ही पूजा पे बैठी हूँ। मेरा बड़ा मन था रानी वाला या रेड वाला, मैं सूट यहाँ पैक करके रख गई थी। बारिश हो रही थी, इसी वजह से बच्चों को भी ले जाना था साथ में, तो बैग नहीं ले गई थी। मैंने कहा इनसे कि आप ले आते मेरे सूट, तो बोले ठीक है ऐसे ही बैठ जाओ। तो फिर वही मैं यही बैठ गई थी पूजा में। आ गई थी, सारा काम वाम करवा के मम्मी ने पहले ही सारा काम कर लिया था। इतना नहीं था, गर्मी बेहद थी क्योंकि ऊपर टीन वगैरह भी ढक गई थी। फ़ैन तो चल रहा था फ़िलहाल, लेकिन उमस वाली गर्मी बारिश के साथ में घर के अंदरों बहुत सारी होती है, इससे बहुत ही दिक्कतें हो जाती हैं। पूजा फाइनली स्टार्ट हो गई थी, मम्मी पापा बैठे हुए थे, स्टार्ट कराई थी पूजा। और जो ये ना स्टेचू वगैरह ये लोग बनाते हैं पंडित जी लोग, वो बहुत ही मतलब टाइम लेता है। इधर जो है बड़ी भाभी और ये इनकी नई शादी हुई है, बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा तुम बैठे हो, पंडित जी ने बोला था अपनी अपनी अर्धांगिनी के साथ सब लोग बैठ जाएं, तो ये साइड में बैठ गए बड़ी वाली भाभी के साथ। तो मैंने चिढ़ा दिया, मैंने कहा अभी गोलू को मैं फ़ोन करके बताऊँगी कि गोलू देखो ये बड़ी वाली भाभी के साथ में बैठे, तो हंस रहा था। मजाक वजाक करते हुए स्टार्ट हुई पूजा जो है आगे। मैं जो अपने भाइयों से भी अच्छे से मजाक वजाक कर लेती हूँ। फ़िलहाल ये जो इधर मिट्टी के शिवलिंग वगैरह बनी थी, इस पर घी का लेप पूरा किया जा रहा है। तब तक कि इधर पंडित जी ने सबके जो है चंदन वगैरह लगाया है। इसके बाद लाल टीका लगाया जाएगा। चंदन ही है, रेड वाइट दोनों, सब लड़कों के सब लग गया था। बच्चे पार्टी जहाँ नहीं होती वहाँ ना तो कोई फंक्शन, कोई भी त्यौहार, कोई भी पूजा पाठ, सब अधूरा रहता है क्योंकि बच्चों से ही चहल पहल होती। बच्चे बहुत सारे थे और जो है सारे लोगों ने बैठ के टीका वीका करवा लिया। फिर फाइनली मेरे शिवाय का
पहली बार टीका लग रहा है, तो फिर बहुत ये देख रहा था कि मेरे हो क्या रहा है। फ़िलहाल तो मैंने सोचा ये बहुत रोएगा, लेकिन रोया नहीं, आसानी से लगवा लिया था। फिर डैडी ने भी इनके लगवाया, देख रहा था कि सारे ही लोगों के लग रहा है तो फिर मैं भी लगवा लूँ। डैडी के लग रहा तो देख रहा है कि मेरे डैडी की भी लग रहा है। फ़िलहाल जब इनके डैडी कहीं भी होते हैं तो मुझे बड़ी आराम होती है, क्योंकि ये जो शिवा है ना अपने डैडी के ज़्यादा चिपकता। अंश मेरे पास ज़्यादा रहता था और ये अपने डैडी के पास ज़्यादा चिपकता है। फ़िलहाल मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आराम हो जाती है। इधर जो है सब पूजा पाठ की तैयारियां हो रही थी अच्छे से। जो है बहुत ही मतलब भाग्य से ये पूजा पाठ में शामिल होने का मौका मिलता है। फ़िलहाल जो है एकदम लास्ट वाले दिन एकदम फाइनली एकदम अटेंडे में जो है एकदम प्रोग्राम बन गया। भैया जो है नहीं यहाँ पे, पंजाब में है। उसी ने बोला था कि हर साल जब होता है रुद्राभिषेक तो करवा लो। तो फिर सावन के लास्ट डे में पंडित जी बोले कि हो जाएगा। तो आज जो है पंडित जी ने काफ़ी सारे अभिषेक किए थे, तभी वो लेट आए थे। 9 बजे रात में 9 बज गया था, तब जाके पूजा स्टार्ट हुई थी। पूजा होते होते जो 1:30 बज गया था। फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई थी। भोले बाबा का श्रृंगार जो है पूजा पाठ स्टार्ट हो गई थी। इतना मन मोह देने वाला सीन था यहाँ पे कि आपको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि मेरे इष्ट देवता कहीं ना कहीं भोले बाबा हैं। तो मैं उनको निहारती रहती हूँ बहुत देर तक की। जो भी बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये कहिए कि मुझे देखते देखते अजीब सा अंदर से रोना भी आ रहा था, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। फिलहाल वो क्यों ऐसा हो रहा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जो है सब लोगों ने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। सबसे पापा मम्मी ने जो है सबसे पहले अभिषेक किया, दूध दही जिससे भी किया जाता है वो सब। फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई थी। सारे ही लोग बैठे थे, बच्चे पार्टी सब होते हैं ना, अच्छा लगता है मिलके पूजा पाठ करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। इधर जो है मैं साइड में खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा इधर मैं भी आऊँगी, थोड़ा सा पूजा वूजा हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो हौच पौच में भी थोड़ा सा नहीं होता। तो सारे लोग एक दूसरे के हाथ वाथ लगा के पूजा पाठ जो है फाइनली कर रहे थे कि फाइनली भगवान तक की वो चीज़ पहुंच जाए। इधर अभिषेक चालू हो गया था, बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इसके बाद जो है सारी पूजा पाठ होगी। खाना वाना है ना 1:30 बजे तक की हुई है पूजा। उसके बाद देखिए कैसे खाना वाना खाया जाता। मैंने जो है घर का भी बहुत सारा काम किया था। यहाँ भी आके थोड़ी सी थकावट, क्योंकि तबीयत भी नहीं सही थी तो थकावट तो लगी रही थी। तो इसी वजह से मतलब, लेकिन यहाँ पूजा जैसे ही देखी वैसे लग रहा था तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। इधर आ गए शिवाय करने के लिए और शिवाय के डैडी, हम पूरी फैमिली ने मिलके जो हाथ लगा के अभिषेक किया। बहुत अच्छा लग रहा था। कुल मिला के कहना ये है कि मैंने पहली बार यहाँ पे अभिषेक किया है। अच्छा लग रहा था, सारे लोग बैठे हुए थे। अंश भी आ गया था, मेरी पूरी फैमिली है, हम हमारे 2 बच्चे। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हम सही रहें, मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सबसे ज़्यादा होता है ना, बच्चे जब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, तब हर माँ बाप की इच्छा पूरी हो जाती, समझ लीजिए। तो मेरा बस यही भोले बाबा से मतलब प्रार्थना है कि बाबा मेरे बच्चों को और मेरी ट्यूब फैमिली जितनी भी है फैमिली सबको खूब मस्त रखना, स्वस्थ रखना। जो इच्छाएं उनके अंदर है उनको ज़रूर पूरी करना। अपने लिए जो मांगा मैंने वो भोले बाबा ने मुझको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। बस इधर जो अभिषेक चालू हो गया था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था कि मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, आपको बता नहीं सकती हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी है इस वीडियो के माध्यम से जो नहीं करवा पा रहा है या नहीं किसी अभिषेक में शामिल हो पा रहा है, तो मेरी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप भी भोले बाबा के अभिषेक में शामिल होइए और अपनी जो भी प्रार्थना है इनसे मांगिए, ज़रूर ही पूरी करेंगे। और जो है तो बस यही है, फाइनली इधर अभिषेक कंप्लीट हुआ था। अब होगा भोले बाबा का श्रृंगार वगैरह। अंश कह रहा था मम्मा देखो कैसा लग रहा, कितना सुंदर टीका लग रहा। मैंने कहा हाँ। इधर जो है बराबर जो है अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी। ये शायद क्लिप पहले की आ गई थी, नहीं ये सब साफ़ कर दिया गया था क्योंकि अब भोले बाबा का श्रृंगार होगा ना, इस वजह से। तो फिर अब सारी चीज़ें हटा दी गई थी, अब पूरा श्रृंगार करेंगे। पंडित जी जो थे ना बड़ी ही विधिवत से इन्होंने पूजा पाठ कराया, बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोई जल्दबाजी नहीं थी और आराम से विधिवत पूजा कराई है। तभी जब आराम से विधिवत पूजा होती है ना तो बड़ा ही मन अच्छा लगता है। सारे लोग बैठे थे। शिवाय कुछ देर के लिए मेरे पास आया क्योंकि भूखा था,
उसके बाद मैंने इसको दूध दूध पिला दिया। उसके बाद फिर से आ गई थी। मुझे तो एक दो बार उठना भी पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं ना साथ में, तो उठना तो पड़ ही जाता है। इधर जो है बेलपत्र से सारा इनको ढके दे। जितने बच्चे थे, जितने फैमिली मेम्बर, जितने भी लोग आए थे मेहमान सहित, सारे लोगों ने जो है बेलपत्र को चढ़ाया। वैसे तो पिछली बार जब मम्मी ने कराया था तो मतलब सारे ही लोगों को बुलाया था। इस बार किसी को बुला ही नहीं पाए, क्योंकि पंडित जी का कोई टाइम नहीं निश्चित हो रहा था, कि वो कहीं और कर रहे थे अभिषेक। तो उनका ये था कि मैं पता नहीं कितने टाइम तक की खाली होऊंगा, तो फिर रात का ही रहता है ना, हर कोई आ भी नहीं पाता है। तो इसी वजह से जो है किसी को बुलाया नहीं, कि अटेंडेंस प्रोग्राम था, इस वजह से नहीं बुलाया। नहीं तो बहुत लोग जब होते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल इतने काफ़ी लोग थे, भैया भी नहीं था यहाँ पे, और भाभी हैं एक, वो भी नहीं थी यहाँ पे। तो काफ़ी लोग नहीं आए यहाँ पे। तो फिर यही रहता है कि जब पूरी फैमिली सब मौजूद होते हैं तो पूजा पाठ करना अच्छा भी लगता है और ठीक भी होता है। फ़िलहाल नहीं थे वो लोग, बाहर थे। भैया तो पंजाब में ही है, वहाँ से उसने बोल दिया था कि करवा देना। तो फिर हो रहा है फाइनली। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी करिए दर्शन भोले बाबा के। फ़िलहाल जो है आते हैं कुछ कमेंट थे, उसका जवाब देने के लिए इसी वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है टेक्स्ट में सेंड करना, क्योंकि जो है थोड़ा सा कभी देखो बच्चा परेशान कर रहा हो या कुछ भी होता है, तो कुछ कर रहे हो काम तो नहीं उसका जो है आंसर दे पाती हूँ। हमारी सब्सक्राइबर जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ना तो उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपने कमेंट को मतलब गुप्त रखना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं। तो मैं उनका जो है मैं नहीं करना चाह रही हूँ। देखिए वो बहुत परेशान रहती हैं। देखिए फैमिली की जो है इशू हर किसी के साथ में होते हैं। फैमिली ही कहीं ना कहीं ज़्यादा ही चोट पहुँचाती, बाकी नहीं इतना कुछ होता। बाहर वालों का दिल को चुभता ही नहीं है। जो लोग फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उनकी कोई बातें जब चुभ जाती हैं तो बहुत ही हर्ट करती हैं। तो उनके साथ में भी फैमिली का ही कुछ इशू है। उनके हस्बैंड कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हस्बैंड तो मोस्टली 80% तो किसी के नहीं समझते होंगे। ऐसे ही हैं एक आधे लोग जिनके समझते होंगे। फ़िलहाल समझाना हमारा कर्तव्य होता। मैं अपने कर्तव्य से पूरा मैं सब कुछ करूँ, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि अपने कर्तव्य से हर चीज़ करो, किसी को कोई जवाब नहीं दो वक्त रहते। जब तक आपका पेशेंस लेवल ना ऊपर हो जाए तब तक मत जवाब दो, क्योंकि जो है ना, मैंने भी यही किया। मैंने बड़े लोगों की बात सुनी रखी, मैं बोली नहीं। मुझे बुरा लगा, मैं बोलती नहीं थी, कोई बात नहीं, सारा ही काम उनका कर देती थी। लेकिन ये था कि ना मैं जवाब नहीं देती थी। लेकिन जब ये होता है ना पानी सिर के ऊपर चला जाता, तो मजबूरी में इंसान जब तब बोलता है। तब आप भी बोलिए, ऐसा नहीं कि आप बोलो ही ना। अपनी बात को धीरे से पहले समझाओ अगर समझते हैं तो, क्योंकि उनको समझाना ही आपको बहुत पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ मतलब चेंज हो। देखिए हस्बैंड लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बुरा मानने वाली बात भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये रहता है ना, उनको समझा दीजिए एक बार कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो इस बात को कतई भूल जाओ, बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कहीं आपके माइंड को परेशानी नहीं लगेगी। देखिए कोई भी चीज़ छोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, किसी भी चीज़ को। जैसे दिल से किसी चीज़ को आप चाह रहे हो, किसी को मान रहे हो, किसी को मान सम्मान दे रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें जो है हर्ट करती हैं आपके मन को। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हैं। लेकिन अगर आज आप 10% निकालो अपने मन से, कल 20 की, हाँ यार छोड़ो, जो मेरे लिए इंसान नहीं बना है, मेरी भावनाओं को समझने के लिए मैं जितना कह रही हूँ उसका उल्टा ही लोग समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे उन बातों को छोड़ दो और ईश्वर पे हर एक चीज़ छोड़ दो, कि ईश्वर आपके सहारे मैंने छोड़ा, मैंने अपने निष्ठा से
जिसकी सेवा करनी थी, जिसको मान सम्मान देना था, जैसा मुझे करना था, सब परिवार के लिए मैंने किया है, लेकिन रिटर्न में मुझे नहीं मिला। इसमें आपकी ही कुछ इच्छा रही होगी। तो ही हे ईश्वर, मैंने आपका किसी का कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर आप जो है यहीं पर से अपने मन को मजबूत बना लोगी। मैंने तो बना लिया इसी कार। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने जान भरे में तो किसी का भी कोई बुरा नहीं किया, ना तो किसी के बारे में कोई बात ऐसी कही है जो किसी को बुरी लगी। लेकिन आजकल ये ज़माना है, आप कैसे भी कहोगे कोई बात, उसको उल्टी तरीके से लेके लोग प्रेजेंट करते हैं, तो यहीं पर से हो जाते हैं रिश्ते खराब। फ़िलहाल उनकी फैमिली में जो हैं वो आके उनको सामने से गाली गलौज करके जाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो वो बात से वो बहुत परेशान रहती हैं। तो फ़िलहाल उनको फिर ऐसा करिए, 1-2 बार आप देखिए, 3 बार, लमसम 10 बार आप उनको देख लो। अगर ऐसे करती हैं, फिर रिटर्न में आप उनको वैसा ही जवाब दो जैसा वो करती हैं आपके साथ में। क्योंकि कुछ लोग जैसे ना उनकी नहीं होता, वो उनकी भाषा में ही उनको समझाओ तभी वो लोग समझते हैं, अदरवाइज़ नहीं समझते हैं। तो आप भी इंसान हो, आप भी अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपना खड़ी हो सकती हो, सामने बोल सकती हो। अगर आपके हस्बैंड नहीं आपका सपोर्ट कर रहे तो आपको खुद बोलना पड़ेगा, तभी आपकी फैमिली में कुछ सही हो पाएगा। फ़िलहाल उनका ये भी कहना है कि मेरा घर हो गया तो मैं अपनी तरीके से अपने घर को सजाती हूँ, संवारती हूँ। आपका भी हो जाएगा एक ना एक दिन। मैंने भी बहुत संघर्षों के बाद ये 4 दीवारी का घर पाया है, बहुत ही कष्ट के बाद ये मिला है। तो ये भी भोले बाबा की कृपा से ही मिला। आज सुकून की मैं 2 पल की रोटी खा रही हूँ तो इन्हीं की कृपा की वजह से। बच्चों की सेवा कर रही हूँ तो इन्हीं की कृपा। बहुत सालों के बाद मुझे ये मिला है इतना। कम से कम मैंने 19 साल, अपनी शादी के बाद 19 साल मैंने गंवाए हैं। मेरी शादी के 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आपको ये भी बता दूं। फ़िलहाल आपके कितने साल हुए ये नहीं मैं जानती, लेकिन मेरे 19 साल शादी के कंप्लीट होके 20वीं लगी है, ये आप समझ लीजिए। तब जाके मुझे ये सब मिला है। वक्त लगता है अच्छी चीज़ों को मिलने में, बस यही आपसे कहना है, सब्र रखिए, ईश्वर सब कुछ देगा। इत्मीनान से अपने मन में सबका अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छे करिए। सामने क्या आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, ये उस पर छोड़ दो कि कितनी बातें बना के वो प्रेजेंट कर रहा है, छोड़ दो। सब ईश्वर से कहो कि भगवान, मैंने तो जान भरे में किसी को बुरा नहीं किया, लेकिन सब लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। छोड़ दो, एक दिन मजबूत ऐसी बन जाओगी जैसी मैं बन गई। फ़िलहाल मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जो है हाँ ना, थोड़ी सी मेरी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब चल रही तबीयत की वजह से, ना तो एक्सरसाइज हो पा रही, घर के भी काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी ज़्यादा कर लेती हूँ तो थकावट हो जाती, यही मुझसे नहीं संभल रहा। मैंने कहा था आपसे ना, अभी बताऊँगी। हो सकता है तबीयत ख़राब है इसकी वजह से नहीं संभल रहा, घर का काम भी डिस्टर्ब हो जाता कभी कभी। जो काम 10 बजे ख़त्म होता था वो आज 1 बजे ख़त्म हो पा रहा है मेरी तबीयत की वजह से। फ़िलहाल मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ईश्वर से जो भी मांगिए इस ब्लॉग में ज़रूर मांगिए, और आपकी मन्नत भोले बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। और जो है, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, बस यही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।